जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। आज आधा घंटा जल्दी है, 15-20 मिनट मेरे हिसाब से। कहीं जाना है मुझे 8 बजे, इसलिए थोड़ा लेट नहीं होकर के जल्दी आ गया हूँ। आज विशेष वीडियो है फौजी भाइयों के लिए, 36 कौम के लिए वीडियो है, देश के लिए वीडियो है, खासकर मेरे फौजी भाइयों के लिए वीडियो है, और सरकार के लिए भी ये वीडियो है कि कानून में कुछ संशोधन होने चाहिए। जो रिपोर्ट वहाँ से तैयार की जाती है फौज से, उसमें भी पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं फौज पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन फौज की जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ी सी शंका पैदा करती है। उसका उदाहरण है जैसे डाऊराम प्रजापति, उसके मामले में भी हमें संघर्ष करना पड़ा। नौरताराम जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुरुआत की है आपने। और जैसे अभी राम प्रकाश जी प्रजापति अरटिया कल्ला के हैं, फौजी शहीद हुए हैं। अनुपाराम जी, राम राम जी। तो राम प्रसाद जी को भी बता दिया गया था कि भाई बीमारी यानी बीपी ज़्यादा था, इसलिए ऑन ड्यूटी अगर कोई फौजी शहीद होता है तो क्या उसे सम्मान पाने का हक नहीं है? फौजी भाई जब ड्यूटी पर लेह लद्दाख जैसी जगहों पर जब -20 डिग्री तापमान है, वहाँ हमारे फौजी भाई, मैं यहाँ बात समाज की या नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमारे फौजी भाई अगर ड्यूटी करते हैं और वहाँ के कुछ लोग, कैसे आप श्रीमान जी, नारायण जी प्रजापति, धर्मराज जी गोटवाल साहब लिख रहे हैं, ठीक हो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लेह लद्दाख जैसी जगहों पर जब -20 डिग्री हो, वहाँ अगर कोई ड्यूटी करते वक्त ख़त्म हो जाए और ये कह दिया जाए कि बीपी ज़्यादा थी, चौकाराम जी नमस्कार भाई साहब, कि बीपी ज़्यादा थी इसलिए इसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, ये कोई हल नहीं हो गया। मैं अभी परसों ही अरटिया कला भोपालगढ़ राम प्रसाद जी क्या गया, तो वहाँ एमएलए, लोकल एमएलए भी थी, और पाली के पूर्व सांसद पाली के, वो भी वहाँ उपस्थित थे। उनके सामने भी मैंने ये बात कही है कि सर आप लेटर जारी करें और राम प्रसाद जी को न्याय दिलवाने की कृपा करें, उसके परिवार को न्याय देने की कृपा करें। मैं बाड़मेर गया था, काफ़ी दिन तक संघर्ष किए थे, वहाँ के लोकल एमएलए तक ने ध्यान नहीं दिया गया। सुरेश जी जैसी, ये कारण क्या समझ में नहीं आता। हाँ, जोराराम जी ने वहाँ हमारा सपोर्ट किया था, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ हमने सांसद महोदय को बताया कि सांसद महोदय, आप चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, आपके हाथ में सत्ता है, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार का ये मामला है कि फौज में भी एक पारदर्शिता अलग से हो। ये जुगल किशोर राम राम साहब, फौज में भी ऐसे प्रावधान किए जाए कि देश के लिए अगर कोई मर मिटे, देश के लिए अगर कोई लड़े, देश के लिए अगर कोई ड्यूटी करे, तो उससे सम्मान तो अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था राम प्रसाद जी को, और डाऊराम प्रजापति को तो गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया गया। धनराज जी, जय श्री राधे माता जी। तो ये क्यों और किस लिए? मैं एक बात करूंगा बासड़ाऊ के पीराराम जी की, वो जाट जाति के हैं, चौधरी हैं, वहाँ उनको शहीद का दर्जा मिल गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने उस मूर्ति में रोक लगा दी, बोले जमीन हमारी है। अब ऐसी अगर चीज़ें होती है सरकार की तरफ से, पीडब्ल्यूडी विभाग भी किसके अंडर आता है? सरकारों के अधीन ही तो आता है। जब सरकारें दो आपस में कुछ लोग लड़ते हैं, उनको चाकू मार दिया जाता है या कुछ और कर दिया जाता है, या गुंडे प्रवृत्ति के लोग जब मरते हैं, नशे करने वाले लोग जब एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, गुल्लाराम जी सणो राम राम, मामराज जी राम राम, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग जब मर जाते हैं, तब आवाज़ उठाई जाती है समाजों की तरफ से, तब सरकारें झुककर उनके परिवार को सुविधा के ऊपर नौकरी, बलवंत जी जय श्री राधे माता की, और 60 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 80 लाख मुआवजा देती है राज्य सरकारें। वो किस लिए? दबाव हो रहा है उन पर, इसलिए भीड़ ज़्यादा एकत्रित हो रही है, वोट बैंक उनकी खिसक रही है, इसलिए। लेकिन जो फौजी भाई
बिना किसी दबाव के, बिना किसी किंतु के, बिना किसी परंतु के देश के लिए लड़ने और मरने को तैयार होते हैं, उनके लिए सहानुभूति भी नहीं है। भले ही उनको आप पैसा मत दो, उनके बच्चों को नौकरी मत दो, कम से कम उन्हें शहीद का दर्जा तो दो। जो आपका कहता है कि भाई फंड मत दो उनको, लेकिन उनको ये सम्मान तो दो कि उन्होंने देश के लिए जान दी है, देश के लिए मरे हैं, देश के लिए कुर्बान हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमारे दिल में जगह नहीं है। तो बड़ी विडंबना होती है सर, जब फौजी भाइयों के मूर्ति अनावरण में राकेश जी धन्यवाद, हम तो दाऊराम को मूर्ति रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा एक फौजी परिवार को, उसकी माँ को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, उनके रिश्तेदारों को। और यहाँ राम प्रकाश जी के परिवार भी संघर्ष कर रहा है शहीद होने के लिए। अभी तक आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद में भी, 2 वर्ष पूरा होने के बाद में भी अगर शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। मैंने अभी मैं परसों गया था वहाँ शहीद परिवार से, मैंने वार्तालाप की। अटिया कल्ला भोपालगढ़ की बात कर रहा हूँ, जोधपुर जिले का है। वहाँ मैंने शहीद परिवार से बात की थी। वहाँ एक नेवी में है शहीद परिवार का एक सदस्य, उन्होंने ही कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, वरना उस परिवार के हाथ में डॉक्यूमेंट तैयार करवाने की भी हैसियत नहीं थी। राकेश कुमार प्रजापति, राम राम। ये विडंबना क्यों? सरकारों को चाहिए कि फौजी भाई अगर कहीं कोई शहीद होता है तो उनकी पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके उन परिवारों के हाथ में दें, और परिवारों को ये कहें कि आप सब घर से बाहर निकल करके कोई भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी, आपके बच्चों को फौज में भेजो। आपके बच्चे जब अगर शहीद होंगे तो सारी फॉर्मेलिटी हम आपके बेटे बनकर, हम आपके परिवार के सदस्य बनकर आपके घर पर सारी डॉक्यूमेंट की कार्रवाई कर पाए। भोला बनाकर, मासूम बनाकर परिवार के सिग्नेचर करवाना। यहाँ तक के कई बार तो ऐसा लगा, शायर जी राम राम, कि पोस्टमार्टम कराया ही नहीं जाता, सीधा परिवार को बॉडी लाकर दे दी जाती है कि आप करो। अशोक जी राम राम, मेघाराम जी राम राम, जय श्री राम। तो सीधा परिवार को लाकर दे दिया जाता है कि आप बॉडी को डिस्पोज करो आराम से। ये गलत है मेघाराम जी राम राम, ये गलत है। इनमें थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए। देश के लिए जो मर मिटे, देश के लिए जो सब कुछ करे, उनके लिए तो कम से कम हनुमान भाई हलवाई, राम राम साहब, राम जी राम भाई, भाई साहब राम जी राम, तो कम से कम उनके लिए तो विचार अच्छे हो, उनके लिए तो कुछ अच्छी कोशिश की जाए। आपस में लड़ने वालों के लिए, आपस में मरने वालों के लिए कई बार मैंने देखा, अभी बालोतरा में देखा था 70 लाख रुपए सुविधा पर नौकरी। मैं नहीं कहता उनको नहीं मिलनी चाहिए, वो सरकार का उनका निजी मामला है, लेकिन जहाँ फौज की बात आती है वहाँ देश का मामला होता है। और देश के बेटों के लिए भी, जयपाल जी जय श्री राम, देश के बेटों के लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये बीजेपी सरकार ने किया, नहीं 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 नहीं, कांग्रेस सरकार में भी ये कानून लागू हुए थे, कांग्रेस सरकार में भी कई लोगों की मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं, उनको भी केवल एक मेडिकल की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है और उनको बीमार दिखा करके ये लीला समाप्त कर दी जाती है। मैं यहाँ गंदगी नहीं करना चाहता किसी पार्टी पक्ष में। आप कुछ लोग होंगे जो मौका देख करके नीचे कमेंट में अगर लिखेंगे कि बीजेपी की सरकार है, तो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ ऐसा कमेंट बिल्कुल ना लिखें। यहाँ मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हनुमान जी बाढ़ में राम राम साहब, मैं यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फौजी भाइयों के लिए, देश के लिए जो मर मिटते हैं उनके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। कल सुबह मैं जोधपुर जा रहा हूँ, शाम को रिटर्न आऊँगा वापस। कल हमारे समाज के जो रेलवे लोको पायलट है, रेलवे कर्मचारी है, BK प्रजापति राम, उनकी एक मीटिंग है, उस मीटिंग में भाग लेने जा रहा हूँ। वहाँ से मीटिंग में भाग लेकर पुणे वापस नागौर आऊँगा और परसों मैं बीकानेर जाऊँगा। परसों सुबह बीकानेर जाऊँगा, शाम को बीकानेर से वापस नागौर रिटर्न। और 15 तारीख को मैं बाड़मेर के पारलू गांव आ रहा हूँ, वहाँ एक मिठाई की दुकान का उद्घाटन है, उसमें भाग लूँगा। और फिर 16 तारीख को कंबल वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें कंबल कुछ मैंने गाड़ी भर के लाया था, मैं भी कुछ कंबल लिए हैं, कुछ कंबल आज भी नागौर से लिए हैं। 500 रुपये में हमें कंबल मिल रहे हैं दिनेश प्रजापति पुणे से, जय श्री राधे माता की। 500 रुपये का एक कंबल हमने परिवारों को देने के लिए जो कहा था वो अब हमारी शुरुआत हो गई है। और
कान्हा राम जी, जय श्री राधे माता की। अब आपके कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो हमें ज़रूर पूछें। कंबल के लिए काफ़ी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, कोई 11 कंबल दूंगा, कोई ने कहा 21 कंबल दूंगा। अभी तक किसी ने एक भी कंबल नहीं दी। एक सवाई माधोपुर से 1000 रुपये और एक 700 रुपये नौरताराम जी की तरफ से आए हुए हैं। सरस्वती देवी, जय श्री श्री राधे माता की। ये 1700 रुपये हमारे पास आए थे। और इसके अलावा भी कहीं नहीं, फगलू राम जी, राम राम साहब, किसी ने भी ये तक नहीं कहा है कि हम अपने गांव में, अपने घर में एक फ़ोटो खींचेंगे। हज़ारों लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, बोले साहब 25 कंबल मेरी तरफ से, 5 कंबल मेरी तरफ से, 10 कंबल मेरी तरफ से, ये वो वगैरह वगैरह, ना जाने कौन कौन सी बातें आई थी। लेकिन किसी ने भी प्रैक्टिकल ये नहीं कहा कि साहब अब 16 तारीख नज़दीक आ रही है, मैं उस दिन एक गरीब परिवार को कंबल देकर उसकी फ़ोटो भेजूंगा। 100% श्योर कोई नहीं है। मैसेज में खूब लिखे हुए हैं, मेरे पास कॉल किसी का नहीं है। जब तक कॉल नहीं आता तब तक मान्य भी नहीं। अगर आप भी उन परिवारों के लिए कंबल की व्यवस्था करना चाहते हैं, अपने हाथों से उनको कंबल देना चाहते हैं, कंबल देने किसको है? रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या फिर जो ये नगर पालिका के बनाए हुए जो सोने की जगह हो, ऐसी जगहों पर जाकर के जो सर्दी में ठिठुर रहे हो। हम घर में बैठे ये कंबल ओढ़ करके, इनर पैर करके, लेकिन उनकी हालात थोड़ी ख़राब है। तो ऐसे लोगों के लिए, और सर्दी भी अभी 1 महीने बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी। नौरताराम जी ने अपने जन्मदिवस के ऊपर में 700 रुपये का मेरे पास में पेटीएम या फ़ोन पे जो भी उन्होंने किया था वो मेरे पास है। और कंबल मैंने ले ली है। और भी कंबल अगर हमारी हिम्मत हुई तो और भी लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं 2 या 4, 5, 10 कंबल बांटूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम 100 कंबल दे पाऊँ। और बाकी आप लोगों का सहयोग दिया तो शायद ये 1000 की संख्या हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छा हो तब। अब आपके सवाल कोई हो तो एक बार ज़रूर पूछें। नीचे कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, देखता हूँ कोई। नहीं, अभी रिक्वेस्ट किसी की नहीं आई हुई है। पहले आई हुई थी, शायद उन्होंने विड्रॉ कर ली है। अब आपके जो भी सवाल हो एक बार पूछें ताकि वीडियो को समाप्त कर पाऊँ। जो भी आपके मन में हो। 2 स्टार किसी ने भेजे हैं, थैंक यू सर। नौरताराम जी लिख रहे हैं धोलिया, थैंक यू आपको साहब। 2 स्टार किसी ने भेजे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टार भेजे हैं। कमेंट सेंड विथ स्टार, जो भी फ्री स्टार है वो भी भेजे। पैसे लगाकर स्टार नहीं भेजने हैं, फ्री अगर आपके पास आए तो ज़रूर भेजें। और कोई मन में इच्छा हो, मन में कोई बातचीत हो तो ज़रूर बताएं। कोई भी बात हो दिमाग में अगर आपके हो। बाकी मैंने आपका प्रोग्राम बता दिया। कल का मेरा जोधपुर का प्रोग्राम है, परसों मेरा बीकानेर का प्रोग्राम है, और 15 को पुणे वापस बाड़मेर के पाड़लू का प्रोग्राम है। 16 को मेरा नागौर और जोधपुर का प्रोग्राम है। क्यों नागौर में पहले रेलवे स्टेशन पे कुछ लोगों को 15 की रात को ही शायद कोशिश करेंगे, नहीं तो 16 को सुबह या शाम, या जो भी हमें समय मिलेगा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर अकेले ही, अगर मैं निकलूँगा तो अकेले अपने स्तर पे बातचीत करूँगा। आपको जो भी होगी अपडेट दूंगा। कितनी कंबल हमने दी है, कहाँ कहाँ दी है, किस किस को दी है, क्यों दी है, किस लिए दी है, सारी बातें आपको बता दी जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि आज आपके कोई सवाल हो। अगर हैं तो जब एक बार रिक्वेस्ट भेजें, मैं 2 मिनट का वेट करता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो को विराम देता हूँ। फिर कहता हूँ, किसी की भी पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में काम आना ही मानवता है, और समाज सेवा भी उसे ही कहते हैं। केवल गंदगी करना, एक दूसरे पे आक्षेप लगाना, ये अपने स्तर पे करना अलग बात है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मुझे लगता नहीं किसी का कोई सवाल अब बाकी रह गया है, तो इसलिए इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फौजी भाइयों के लिए अगर मेरा वीडियो ठीक लगा तो आगे किया। जालौर जिले वाले पीड़ित परिवार को ब्लड की जरूरत है। मेरे पास परसों कॉल आया था, सर जालौर जिले में बहुत बड़ा जिला है, कौन से अस्पताल में है, किस जगह। आपने 2-3 बार कमेंट किया, आप एक बार कॉल कर लेते तो पता चल जाता। कल भी आपके कमेंट आए थे, लेकिन उससे कोई पता नहीं चलता। आप एक बार कॉल कर लेते, कौन से ज़िले में है, कौन से गांव में है। अगर जालौर जिला तो जालौर ज़िले की कौन सी तहसील में है, कौन से अस्पताल में है, कहाँ ज़रूरत है, क्या पीड़ा है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर आप एक बार कॉल कर लेना वीडियो ख़त्म होने के बाद में, तो बात कर ले। कमेंट आपने कल भी किया था,
कमेंट करने से कोई ससुदार निकलेगा नहीं। इसके लिए तो आपको कॉल ही करना पड़ेगा नौताराम जी। कॉल करके आप बताएं कि भाई जालोर ज़िले के किस गांव में है और कौन सा परिवार है और क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।